अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारा टॉपिक है होल नंबर्स और ये आज हमारा 5वां लेक्चर है क्लास 6 के लिए। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू होल नंबर्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होल नंबर्स के लिए है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए। उसमें हमारे पास पहली है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। कंसीडर, हम सपोज करते हैं दो नंबर हम ऐसे होल नंबर से उठा लेते हैं, कोई भी दो नंबर। होल नंबर आपको पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो होल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7 दिया है यहाँ पे, हमने मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो फिर भी 35 आता है। अगर आप नंबर्स की पोजीशन चेंज कर लें, ऑर्डर चेंज कर लें और आंसर सेम आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 35। यानी कि हम दो नंबर्स को ऐसे ले लें कि उनकी ऑर्डर को चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में और आंसर सेम आ जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो फिर वो एडिशन के लिए लॉ हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एबव एग्जाम्पल, यानी ये वाली एग्जाम्पल जो दी है, shows that the product of two number is the same। दो नंबर का प्रोडक्ट सेम है, नो मैटर इन विच ऑर्डर दे आर मल्टीप्लाई। किस ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 पहले आ रहा है या 7 पहले आ रहा है, इस पे कोई इसका डिपेंड नहीं है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लॉ को, दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। और क्योंकि नंबर होल नंबर से लिए हैं तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट यहाँ हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। यानी कि कोई सी तीन नंबर आप होल नंबर से ले लें, जैसे कि मैंने 6 7 और 4 लिया है। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, तीन नंबर से मिलकर आप ऑपरेट करते हैं, इसको लॉ बनाते हैं। अब होता क्या है कि आप पहले दो के दरमियान ब्रैकेट लगाएं, यानी बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ब्रैकेट को आपको पता है पहले सॉल्व करते हैं। तो आप पहले दो के दरमियान ब्रैकेट लगाएं या बाकी लास्ट टू वाले के साथ टू ब्रैकेट लगा लें, यानी कि उनको ब्रैकेट में लिख लें और फिर उसको सॉल्व करें। जैसे कि ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब 42 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 168। अब अगर हम ब्रैकेट लास्ट टू टर्म्स के साथ लगाएं, यानी दो टर्म्स के ब्रैकेट लगा लें, पहले उनको सॉल्व करें। 7 4 जार 28 आ गया और बाहर 6 है, 6 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 168 आ जाएगा। जो फर्स्ट है उसका भी आंसर 168 आया था, सेकंड का भी 168 आया है। हम क्या देखते हैं, वी सी दैट द प्रोडक्ट इन बोथ केसेस इज द सेम। दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, यानी ये प्रॉपर्टी जब भी आपको नजर आएगी तो पहले दो टर्म्स के दरमियान ब्रैकेट होगी और दूसरी साइड पे लास्ट टू टर्म्स के दरमियान ब्रैकेट होगी, लास्ट टू टर्म्स ब्रैकेट में होंगे। वाइल मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स, यानी हमने 4 6 7 जो नंबर थे वो होल नंबर से लिए थे, वी कैन ग्रुप दैम, हम इस तरह ग्रुप बनाते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिख लें, इसको पहले ब्रैकेट में कर दें या इनको ब्रैकेट में कर दें। दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स कहेंगे। तीसरा लॉ हमारे पास है और उसमें हम कहते हैं वन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे कि हमने एडिशन के लॉ में पढ़ा था कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी वहां पे हम कहते थे कि जीरो किसी नंबर के साथ ऐड हो जाए तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हम यहाँ कहेंगे कि वन अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके आंसर में फर्क नहीं आता। जैसे कि 1 14 से मल्टीप्लाई करें, ये 14 हमने होल नंबर से लिया है और 1 भी होल नंबर से हम ले रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 14। 31 34 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 34। देखें 34 सेम आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। अब जीरो के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर जीरो आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 बाय एनी होल नंबर, 1 को किसी भी होल नंबर से, जैसे कि 14, 34 और 0, वी गेट द सेम होल नंबर। हमें वापस वही आंसर आता है। जैसे 14 वापस आया, 34 वापस आया और 0 वही आंसर आया। 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 आपके पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इस प्रॉपर्टी पर बेस करती है, और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा या तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो दोनों के लिए हम देखते हैं। हम कोई से 3 नंबर होल नंबर से ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, 10 ले लिया और 35 हमने कंसिडर किए हैं। अब देखिए 35 मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट में लिखा है 10 प्लस 2। अगर यहाँ ब्रैकेट में प्लस का साइन हो तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको कि अगर ब्रैकेट में प्लस का साइन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। अगर यहाँ ब्रैकेट में माइनस का साइन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अब होगा क्या इस लॉ में? इस लॉ में देखिए हम एक साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 को 2 से प्लस कर दिया तो 12 आ गया। 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए जी 420 आता है। लेकिन राइट साइड पे यानी कि दूसरी जो लाइन है उस पे देखें तो 35 10 से मल्टीप्लाई हुआ अंदर, ये देखें 35 ब्रैकेट में 10 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर दरमियान में ये साइन आएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस यहाँ आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 35 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 350 आएगा, प्लस का साइन आ गया। 35 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 70। 350 को आप प्लस कर दें 70 के साथ तो 420 आपके पास आता है। अगर हम ऊपर वाली लाइन को देखें तो उसमें भी आपका 420 आंसर आ रहा था और यहाँ भी आपका आंसर 420 आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ऐसे लिखेंगे कि 35 और ब्रैकेट में नंबर होगा जिसको प्लस या माइनस की फॉर्म में होगा, और दोबारा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड राइट साइड पे 35 10 के साथ ऑपरेट होगा सेपरेटली और 2 के साथ ऑपरेशन में लिखा जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपके पास कहलाती है। होल नंबर्स क्योंकि हमने लिए थे तो हम होल नंबर्स के लिए इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, तो हम बोलते हैं इसको होल नंबर आल्सो ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये लाई करता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करते हैं और देखते हैं कि जी कहाँ कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1,
चेक द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला पार्ट आपको दिया है बुक में, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 24/6 इज इक्वल टू 4। यानी आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में इस इक्वेशन को चेंज करना। आपने क्या किया, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल 6 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड पर अगर ये टर्म डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये डिवीजन वाली इक्वेशन आपने मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर कर दी। ये बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखें तो वहां पे लिखा है 0 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें तो 0 के नीचे 9 डिवाइड हो रहा है, 9 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमसे कहा गया था कि चेंज करें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो वो चेंज हो जाएगा। 6 पार्ट में लिखा है कि 450 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 45। अब ये 450 के नीचे 10 लिखा है, यानी 450 के नीचे 10 लिखा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 45 से वो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में यूज हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू सॉल्व द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व कर दें। प्रॉब्लम है 25 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आपने तो देखा था कि वो 3 टर्में होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो हम क्या करेंगे कि 3 टर्में किसी तरीके से बनाएंगे। या तो आप कर लें 25 को लिख लें 20 + 5 और 12 को ऐसे ही रहने दें, या जैसे मैंने किया है कि 25 को वैसे लिखा रहने दिया है और 12 को लिख दिया है 10 + 2, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब आपने लिख दिया, प्लस आ गया, तो पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है ये, प्लस की वजह से। फिर हम राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर देखें जो हमने डिस्कस किया है, तो 25 अंदर 10 के साथ ऑपरेट होगा और 25 2 के साथ भी ऑपरेट होगा। जब ये दोनों के साथ ऑपरेट होगा तो आपके पास 25 10s आर 250 आ जाएगा और 25 2s आर 50 आ जाएगा। 250 को 50 के साथ ऐड कर दें तो 300 आपके पास आएगा, यानी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट 5th लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ देखिए मैंने टेक्निक क्या अप्लाई किया है, 3 टर्मों में चेंज करने जा रहा हूँ। 19 को लिखा है 20 - 1, माइनस आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 35 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस का साइन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास आता है, आपको ये पता है। 35 20s आर 700 आता है, माइनस 35 1s आर 35 आपके पास आता है। अब 700 में से 35 निकालें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 665। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 देखें। 346 मल्टीप्लाई बाय 99। 346 मल्टीप्लाई बाय 99। अब मैंने 99 को 100 - 1 लिख दिया है, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये अगेन सब्ट्रैक्शन वाली है। 346 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। 346 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
346 को जो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 34600, 34,600 माइनस 346, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 3400 254 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन राइट एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के लिए सॉल्व करें। अब देखिए इसने पहले पार्ट में इसको ऐसे लिखा हुआ, मैं इसको वेरीफाई भी करूंगा और सॉल्व भी आपके सामने करूंगा। क्या होगा, 251 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, दरमियान में ये प्लस का साइन आ जाएगा। 251 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, 251 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7530 आ जाएगा, प्लस 251 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 7781। नाउ वेरिफिकेशन देखते हैं, ये हमारे पास है राइट साइड पे। अगर आप देखें 30 प्लस 1 करके पहले ही सॉल्व कर दिया 31, और फिर 251 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आ रहा है। देखिए ये आपके सामने मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, आप देख सकते हैं कि 31 को 251 के साथ कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 1 1 जार 1, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, देन एक जीरो लगाएंगे जहाँ पे हम क्रॉस भी लगाते हैं, दैट इज 0, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 1 कैरी किया, 3 2 जार 6, एट दैट 1 इज 7, so 1 आ जाएगा, 5 plus 3 8, 5 plus 2 7, and 7 is here. Part number 5th, question number 3, 51 multiplied by 100 minus 2। अब ये माइनस आ गया तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे कहें कि कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी है। अब 51 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में माइनस साइन, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब वेरिफिकेशन देखें, 100 को पहले 2 से माइनस कर, 100 से 2 पहले ही माइनस कर दिया, 98 आ गया। 51 को आप 98 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर सेम आते हैं, चाहे वो इस तरीके से करें या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करें। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट अब देखते हैं, लास्ट पार्ट है। 63 मल्टीप्लाई बाय 37, 63 मल्टीप्लाई बाय 37 को मैं लिखना चाहता हूँ 40 माइनस 3, ठीक है। 63 40 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन, 63 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 63 40 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2520 आया, माइनस का साइन, 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आया आपके पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो 2331 आपका आंसर आता है। अब अगर हम 63 और 37 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें जैसे मैंने यहाँ किया है, 63 मल्टीप्लाई बाय 37, तो देखें 7 3 जार 21, 1 2 कैरी चला गया, 7 6 जार 42 और 2 44, क्योंकि लास्ट नंबर था तो पूरा हम लिखते हैं, याद रखिएगा। जब 7 6 से मल्टीप्लाई हो 42 और प्लस 2 किया तो 44, अगला डिजिट था नहीं तो मैंने 44 पूरा लिख दिया। अब एक जीरो लगाया या क्रॉस लगाया, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 18 आया तो 1 को मैंने वैसे यहाँ लिख दिया फिलहाल, ठीक है, साइड पे लिख दिया, या सॉरी 18 पूरा लिख दिया क्योंकि लास्ट डिजिट था। अब 1 प्लस 0 इज 1, 9 प्लस 4 इज 13, 1 कैरी चला गया, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 3 और ये 1 कैरी मैंने लेके आया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2331। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से और डायरेक्ट निकालने से आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि रिप्लेस ईच दैट साइन, एक ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल शेप है, बट ये ब्लैंक्स हैं आपके लिए, सर्कल है और ये आपके पास सर्कल। अप्रोप्रिएट होल नंबर, कोई खास नंबर इसमें रखना है आप,
3 मल्टीप्लाई बाय ये इसने बॉक्स बनाया यानी कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है या +8 और राइट साइड पे ये ब्लैंक है सिर्फ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर बार बार आते हैं, जैसे यहाँ 3, 28 और 3 और 8, यानी कि 3, 28 और 8 आ रहे हैं। 3, 28 और 8 लेफ्ट साइड पे देखें तो 3 और 8 है, इसका मतलब है मिसिंग नंबर कौन सा है? 28। बड़ा इजी है, आप निकाल सकते हैं। अब मैंने इसके इस ब्लैंक को फिल करने के लिए पूरी मल्टीप्लिकेशन आपके लिए की है। 28 + 8 होता है 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आएगा। अब राइट साइड पे देखें तो 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा आपके पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 108 आएगा। लेफ्ट साइड पे भी 108, राइट साइड पे भी 108, तो इसका मतलब ये है यहाँ 108 आएगा। और इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, ये आपके पास बॉक्स खाली होगा बुक में, आप देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये बॉक्स खाली है और ये 1 है। लेट्स सपोज हम इसके राइट साइड पे देखें, 5, 4 और 1 बगैर बॉक्स के गिवन है, 5, 4 और 1। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे 5, 4 और 1 की मिसिंग है, तो इसका मतलब है बॉक्स में 1 आए। अब आप देखें कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट साइड पे लगाते हैं। 5, 4 से मल्टीप्लाई होता है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। माइनस का साइन फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, फिर 5, 1 के साथ ऑपरेट होता है। अगर राइट साइड पे देखें तो एक खाली बॉक्स होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, इसका मतलब है इस बॉक्स में 5 आ रहा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होता है। अब 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। हम इस बॉक्स को फिल करने के लिए ये वर्क कर रहे हैं। 3 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। और राइट साइड की कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। 5 4s आर, आपके पास आ गया 20 माइनस 5 1s आर 5। तो लेफ्ट साइड पे 15 आया था, 20 में से 5 निकालेंगे, ये भी आपके पास 15 आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 पार्ट पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे 16, 13 और 7, यानी कि लेफ्ट साइड तो आपके पास कंप्लीट है। इसका राइट साइड पे क्या मिसिंग है? देखिए ऐसे ऑपरेट होता है, 16 पहले 13 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा और 16 7 से मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड पे देखें तो सेकंड वाली टर्म उन्होंने दी है, फर्स्ट वाले दोनों बॉक्स खाली है, इसका मतलब है पहले वाले बॉक्स में 16 आएगा और दूसरे वाले बॉक्स में 13 आएगा। अब चलें इस बॉक्स को, लास्ट वाले को फिल करने के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 13 + 7 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 20। यहां तक कर लिया। अच्छा यहां देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 13, ये कितना आता है आपके पास? 208। 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 112, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई। अब 16 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 320, और राइट साइड पे देखें तो ये 208 112 के साथ ऐड हो रहा है, तो वो भी 320 ही आंसर देता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड और राइट साइड 320 आ रहा है, तो ये लास्ट में जो ब्रैकेट है इसमें भी 320 ही आएगा। इस तरीके से ये आपका 9th पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट पे। लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 23, और ये बॉक्सेस बुक में खाली हैं आपके पास। 9 मल्टीप्लाई बाय ये बॉक्स है, ये 3 है, फिर ये सर्कल खाली है। अगर हम देखें तो यहाँ 9 और 3 का जिक्र है और लेफ्ट साइड पे 9 और 23, तो डेफिनेटली इस वाले बॉक्स में 23 आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 9 राइट साइड पे 9 और 3 है, लेफ्ट साइड पे 9 और 23 है, तो इसका मतलब है कि इस वाले बॉक्स में 23 मिसिंग है, ये 23 आ गया। अब 9 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, फिर माइनस का साइन है, ये उनका आपके पास लिखा हुआ है। अब 9 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3 के साथ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉक्सेस में 9 और 3 आएगा।
इस तरीके से ये ब्लैंक फिल हो जाएगा। अब हमें ये सर्कल फिल करना है जो कि बुक में खाली आपके पास होगा, इसी को हमने कोई अप्रोप्रिएट होल नंबर देने। 923 आर 207 होता है, 9 3 आर 27 होता है, ठीक है। राइट साइड पे जाते हैं तो 9 23 माइनस 3 आपके पास होता है 20, ठीक है। 207 माइनस 27 आपको दे देगा 180। आप 207 से 27 माइनस कर दें तो आपको क्या देगा 180, 180। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 9 0 जार 0, 9 2 जार 18, तो 180 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड राइट साइड 180 आती है। तो ये सर्कल जो ब्लैंक होगा उसमें क्या आएगा, उसमें भी आपके पास 180 आ जाएगा। और इस तरीके से ये ब्लैंक भी आपका फिल हो जाएगा। अब हमने जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के बाकी 2, 3, 4 में, एक्सरसाइज 2.2 सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से इसकी वर्किंग करनी है इस पे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 4 वो वाले पार्ट रहे हैं जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे ब्लैंक है। जैसे इसके यहाँ ब्लैंक है और यहाँ, इसके देखिए यहाँ भी 2 ब्लैंक है और एक यहाँ पे भी आपके ब्लैंक है। तो यहाँ देखिए इसके 2 यहाँ ब्लैंक है, यहाँ इसके इस पोजीशन पे 2 ब्लैंक और यहाँ पे एक ब्लैंक है, और सबका ये वाला ब्लैंक आपके पास होगा। तो आप बड़ी आसानी से इन प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाता है, और इन प्रॉब्लम को अच्छे से आपने करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।